10 साल में बनारस का आपको दिख गया होगा कि औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़ा है तो नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। कुछ नहीं किए हैं मोदी जी। भैंस पाली थी, मेरा भैंस सब निकलवा दिए। शहर से भैंस निकालो, शहर से भैंस निकालो, कहाँ लेके जाएंगे भैंस को? 200 साल 300 500 साल पुराने मंदिरों को इस सरकार ने तोड़ दिया। जो पकौड़ा तोड़ने की बात है, इस ऐसे में तो बोलेंगे भीख मांगना भी एक रोजगार ही है, तो इसको भी रोजगार की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए ना। इस बार जो वोटिंग होगा वो शिक्षा पर होगा, वो रोजगार पर होगा। इन मुद्दों को लेकर हम लोग वोटिंग करेंगे इस बार 1 तारीख। पूरे वाराणसी को गुजरातियों से भर दिया गया है। बनारस को तो इतना भयंकर ही मूर्ख बनाए, क्यूटो का सपना दिखा के जो है टोटो का सर बना दिए। प्रधानमंत्री पद पे रहने लायक ही नहीं है, गलती से बैठ गए। अब उनसे हमारी हाथ जोड़ के यहाँ के छात्रों की तरफ से निवेदन है कि उस कुर्सी को छोड़ दें। 3 इडियट सबको पसंद है, लेकिन जिसके ऊपर बनी है सोनम वांगचुक के ऊपर, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लद्दाख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक भी टिप्पणी आई बीजेपी की ओर से? एक भी टिप्पणी नहीं आई, ना मणिपुर पे आई, ना इस पे आई। कोई भी पेपर लीक होता है, इनकी कोई टिप्पणी ही नहीं। आप कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन घट रहा है। यदि जीडीपी बढ़ रही तो पर कैपिटा इनकम क्यों घट रहा है? इस बात पे कोई बात नहीं करता है। नीचे से पैंट उतरता जाए, ऊपर से आप तौलिया उठाते जाइए। देश में भुखमरी का हालत आ जाए, पढ़ने को ना मिले, ठीक है, रोजगार ना मिले। अब चले हम पीएचडी करके पकौड़ा लगाएं, मोदी जी इसको कहेंगे रोजगार है, तो हम इसको रोजगार नहीं मानते हैं। मेरे बाबा बहुत कम पढ़े लिखे थे, 3 तक पढ़े थे, और बाबा 3री क्लास पढ़े तो पिताजी को भेजे कि नहीं जाके तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा लो। ये पता नहीं कौने तरीका से पढ़ रहे थे कि ये तो छोड़िए, इनके साथ जो है जिनको चाणक्य का नाम भी उल्टा दे देना है। जितना ज़्यादा मूर्ख उतना बड़ा नाम। 14 में आने से पहले उन्होंने बोला था पब्लिक में आके कि भाई मैं आप लोगों का नौकर हूँ। 19 में आए तो बोले कि मैं चौकीदार हूँ, और 24 में आया तो बोल रहे हैं कि मैं तो अवतार हूँ। अब समझ लीजिए कि 10 साल के इस रेंज में वो पब्लिक को क्या से क्या समझ लिए हैं कि पहले नौकर बताते बताते अब अवतार बताने, मतलब इतना मूर्ख समझ लिए हैं कि लोग उनको भगवान मान। नेहरू के नहीं जानते हैं। नेहरू वाले सदन में तो निरहू बैठा दिए। इन लोगों को यूनिवर्सिटी चाहिए ही नहीं, इन लोगों को चाहिए लहंगा टेक्नीशियन। हम तो एकदम हाथ जोड़ के भगवान से, गंगा मैया से विनती करते हैं किसी तरह कांग्रेस की सरकार आए और हम लोग की कुछ मतलब घर की गरीबी कट जाए, बस यही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बीएचयू में मौजूद हूं और बीएचयू में बहुत सारे युवा मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 6 चरणों का मतदान हो चुका है, अब 7वें चरण के मतदान की बारी है। और 7वें चरण में एक ऐसी सीट जहां पर मतदान होना है, उनमें वाराणसी भी आती है। वाराणसी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ से 3री बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मोदी जी ने युवाओं के लिए क्या किया, उन्होंने 2014 में युवाओं से जो वादे किए थे वो पूरे हुए भी या नहीं हुए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। चाहे 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, जो वैकेंसीज आ नहीं रही हैं उनका मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर आराम से इत्मीनान से बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले आपसे कर लेता हूँ। चुनाव 6 चरणों का मतदान अब हो चुका है, 7वें चरण की बारी है। और चूँकि मोदी जी की सीट है तो सबकी नज़र यहाँ पर है, और यहाँ पर बीएचयू जैसा संस्थान है, आप लोग उसके विद्यार्थी हैं। माहौल क्या देख रहे हैं आपकी बात? माहौल तो टाइट है और मोदी जी हार भी सकते हैं बनारस में। अजय राय जी उन्हें हरा देंगे। इस बार इतनी तैयारी जो है इंडिया गठबंधन की ओर से इस सीट पर की गई है। क्या नाराजगी है मोदी? बहुत सारी नाराजगी है, समाज का हर तबका नाराज है। युवा नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज हैं, हर कोई छात्र नाराज है। क्यों नाराज है? याद कीजिए 2014 में यह सरकार आई थी और यह कहती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे युवाओं को, हर तरफ नौकरी ही नौकरी होगी, 15 लाख रुपए हर युवाओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आज क्या स्थिति है? आज युवा रोजगार के लिए हर जगह दर मतलब भटक रहा है। ILO की रिपोर्ट आई है और कह रही है कि 83% जो है शिक्षित युवा बेरोजगार हैं भारतवर्ष में। आप अग्निवीर जैसा स्कीम ले आते हैं जो फ्रॉड कर रहा है इस देश के युवाओं के साथ। सेना भर्ती के खिलाफ आप जो है ये भर्ती घोटाला किए हैं, सेना में घोटाला किए हैं, सेना भर्ती में। तो युवाओं में कई सारे मामलों को लेकर नाराजगी व्याप्त है, रोष है हमें लोग। युवा बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल जा रहा है। आप देखिए ना क्या हो रहा है, पैटर्न देखिए, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। बिहार में आरजेडी की सरकार थी और नीतीश जी की सरकार थी तो टीचर की बहाली हो गई अच्छे तरीके से, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार वहाँ गठबंधन में मरी, वहाँ पेपर लीक हो गया। यूपी में देख लीजिए 2017 से लेकर के आज तक जितने भी परीक्षा हुए हर जगह पेपर लीक हुआ है। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, RO का पेपर लीक हुआ, कहाँ कहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। यह पेपर लीक यह सरकार जानबूझकर करवा रही है और अपने लोगों को हर डिपार्टमेंट में जानबूझकर भरना चाहती है, संघ के लोगों को भरना चाहती है। संघ के लोग, हाँ बिल्कुल। विश्वविद्यालय देख लीजिए आप, कहाँ नहीं संघ के लोग हैं। संघ का कार्यक्रम हर फैकल्टी करवा रही है। एक डिपार्टमेंट का संघ विचारक दूसरे डिपार्टमेंट जाके कार्यक्रम करवा रहा है। और
संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। अगर आपको एक जनरल कार्यक्रम करवाना है तो बीएचयू में आपको हॉल अलॉट नहीं होगा, स्टूडेंट के बेसिस पर भी नहीं अलॉट होगा, लेकिन संघ का कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। 10 सालों में बनारस कितना बदले मोदी? 10 साल में बनारस का आपको दिख गया होगा कि औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज़्यादा मंदिर किसी ने तोड़ा है तो नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। नरेंद्र मोदी के शासन ने बनारस की संस्कृति को बर्बाद कर दिया, यहाँ की धरोहर को बर्बाद कर दिया। हर छोटे गलियों का शहर बनारस कहा जाता था। हर गली में कई सारे मंदिर होते थे जिनका पौराणिक इतिहास रहा था। 200-200 साल, 300-300, 500-500 साल पुराने मंदिरों को इस सरकार ने तोड़ दिया। अभी ये देखिए मुगल सराय वाले रूट पे कितने घरों को तोड़ दिया जा रहा है। लोग कहाँ जाएंगे? विकास, वो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, आप बस अडानी और अमानी का विकास कर रहे हैं। आपको अगर कॉरिडोर बनाना था आप शहर के बाहर बनाते। आपने कॉरिडोर बना के वहाँ के लोकल जो व्यापारी थे उनके साथ खिलवाड़ किया है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्रूज चलाए गए और मल्लाहों के साथ भी यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योटो बनाने आए थे मोदी जी, बनारस क्योटो बनते हुए अग्रसर है, दिखाई दे रहा है इन 10 सालों में। आप बरसात के दिनों में आइए, बनारस आपको क्योटो दिख जाएगा। हर गली में, हर नाले में पानी कितना लबालब भरा हुआ होता है, जाम में यह शहर एकदम फंसा हुआ होता है। तो यह अवधारणा कि हम बनारस को क्योटो बना रहे हैं, ये पूरी तरह से झूठा बात है। मोदी जी का घोषणा पत्र पढ़ा? एकदम उस कोई युवाओं के रिलेटेड कोई बात ही नहीं की गई है उसमें। क्या कह रहे हैं आप किसानों को ना आप एमएसपी दे रहे हैं, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आप समाज के किन तबकों का विकास कर रहे हैं? आप इस देश को बस गुमराह कर रहे हैं। और युवा इस देश का हर एक नागरिक समझ गया है कि सरकार को अब विदाई दे देनी है, मोदी जी को अब आराम दे देना है। 75 साल उनका हो गया है। 14 में आए, बोले 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 10 साल हो गए, 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे। फिर बीच में इंटरव्यू देने लगते हैं मोदी जी, कहते हैं पकोड़ा तलना भी रोजगार की ही श्रेणी में आता है। इसको देश का युवा कैसे देख रहा है? अब आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो डिग्री हासिल किया हुआ है मास्टर्स की, तो उस प्रकार के लोग आपसे आप क्या ही मतलब सोच सकते हैं कि वो क्या ही उनकी क्षमता होगी। आप बीएचयू जैसे संस्थानों में जहाँ जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना एंट्रेंस क्रैक करके आए हैं, आप बोलेंगे यहाँ के युवा जो है पकौड़ा तलें? किसी भी विश्वविद्यालय का जो शिक्षित हुआ है वो पकौड़ा तलेगा? और शिक्षा तो एकदम बेकार उन्होंने दिया हुआ है ना, क्या वो कैसे मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा? तो यह सरकार जो है जुमलेबाजी। अग्निवीर जो योजना आई है 4 साल की, हाँ बोलिए आप। जो पकौड़ा तलने की बात है, इस ऐसे में तो बोलेंगे भीख मांगना भी एक रोजगार ही है, तो इसको भी रोजगार की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए ना। कोई भी काम रोजगार नहीं, अगर युवा को आप स्किल नहीं दे सकते हैं तो फिर आप पकौड़ा तलने की बात करेंगे? आप उसको स्किल कीजिए। स्किल इंडिया बस कागजों में ही चल रहा है। मेड इन इंडिया जो 2014 में शुरू किया गया, ऐसे जो भी इनकी योजनाएं हैं केवल कागजों में ही चल रही हैं। पेपर लीक के मामले में भी ये एकदम फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है अब की बार जो है हमको मौका दो, पेपर लीक पे कानून बनाएंगे मोदी जी। कानून बनाएंगे, कानून पहले भी अभी इन्होंने एक कानून इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद तभी ये यूपी पुलिस को पेपर लीक है, उस कानून बनने के बाद ही। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर वो उस इच्छा शक्ति की कमी है। राहुल गांधी को मैंने सुना, उनके घोषणा पत्र को पढ़ा, उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी गई हैं, माने हर तबके को, युवा को, ये कहते हैं ये जो उनका न्याय है कि नारी है उसमें युवा है, इन सब की बात करते हैं, और इनके विकास के लिए इनके घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। जबकि राहुल गांधी हर तबके के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र का जिक्र कर दिया तो पूछ ही लेता हूँ, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उससे मुस्लिम लीग की जो है वो छाप दिखाई पड़ती है, कांग्रेस का घोषणा पत्र ठीक नहीं है देश के लिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा का काम है, कांग्रेस का काम नहीं है, तो उनको इसी तरह से दिखेगा। कांग्रेस का अपना ये है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलता है और वो धर्म की बात करता ही नहीं है, उसका मुख्य मुद्दा विकास का मुद्दा है। साल कामकाज कैसा रहा मोदी? कामकाज मतलब क्या कह रहे हैं आप? इन लोगों के समय धर्म खतरे में आ जाता है। रोजी रोटी की बात करते हुए ये बोलते हैं कि धर्म खतरे में है। किस प्रकार से धर्म खतरे में है? जो जनहित के जो बुनियादी मुद्दों पर है ये सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन मुद्दों पर ये सरकार ने कुछ काम नहीं किया है और ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम युवा वर्ग की इस बार जो वोटिंग होगा वो शिक्षा पर होगा, वो रोजगार पर होगा। इन मुद्दों को लेकर हम लोग वोटिंग करेंगे इस बार 1 तारीख जी। या मोदी जी के जो नेता हैं इन मुद्दों पे आप बात नहीं करते, वो 14 में करते। हाँ तो वही है ना, क्यों नहीं करते? उनसे सवाल करना चाहिए, लेकिन वो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। किसी बात मतलब चुप्पी साध लेते हैं किसी बात को, गुमराह करते हैं इधर का उधर के, हमने मंदिर बनवा दिए, ये करवा दिए, वो कर। ठीक है आप करवाए, लेकिन इधर भी तो ध्यान दीजिए युवा वर्ग पर, शिक्षा पर, रोजगार पर। लगातार शिक्षा महंगी कर दीजिए। आजकल वो शिक्षित होगा जिसके पास पैसा होगा। आम जन जैसे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था, उन्होंने कहा था कि गरीब से गरीब बच्चा, घर का बच्चा इसमें आकर पढ़ सके। लेकिन अब जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था ये लोग ला रहे हैं, मतलब पैसों के आधार पर कि जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ पाएगा, और ये लोग संविधान की शपथ खाते हैं।
मतलब जब हम लोग सरकार वोट देते हैं, संविधान की शपथ खा के ये लोग सरकार बनाते हैं, और लेकिन एक भी कार्य ये लोग कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं। मोदी जी कह रहे ढंग, हाँ शिक्षा पर मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने 18% जीएसटी लगाई है शिक्षा के हर एक सामान पर, तो गरीब कैसे अफोर्ड कर पाएगा। और दूसरी बात, विश्वविद्यालयों में लगातार फीस वृद्धि हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि की गई है, और यहाँ बीएचयू में भी सेमेस्टर एग्जाम्स की फीस बढ़ाई जा रही है। तो महंगी करके आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा में समावेशिता आएगी? अगर आप शिक्षा को 18% जीएसटी हर एक बंदा कैसे अफोर्ड कर सकेगा? कर क्या रहे हैं मोदी 10 साल से, अगर युवा खुश नहीं है तो? केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए विदेशी फर्म्स की मदद ले रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। यानी मतलब आप यूट्यूब पे अगर चलाएंगे तो हर तीसरे में से दो प्रचार इन्हीं के आते हैं कि मोदी जी गारंटी देते हैं इस बार आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ये क्या है? आप लोगों के मन में घुसने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को देवता की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी कोई इंसान नहीं है, अवतार हैं, वो विष्णु के अगले अवतार। आने क्या खुद कह रहे हैं कि भगवान ने भेजा है, मैं आम आदमी नहीं हूँ, जनता की सेवा करने आया। ये नीतियां पहले भी राजा, आप जब इतिहास में जाएंगे तो सातवाहन वंश में देखेंगे, वहां पे भी राजा खुद को देवता दिखाते हैं। बाद में जो भी तानाशाह हुए हैं, मैं बात करूं अगर हिटलर की, वो भी कहता था कि मैं वहां के जो चर्च के देवता है उनका मैं सबसे उच्चतम रूप हूं। तो वो देवता खुद को दिखाते, जिनके पास अपने में कुछ क्वालिटी नहीं होती है, फिर वो देवता का सहारा लेते। मोदी जी को हुआ क्या है? अपने भाषणों में वो मंगलसूत्र की बात करने लगे हैं, मटन की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो आपके घर की जो टोटी है वो भी खोल के ले जाएंगे, वोट मत देना इंडिया गठबंधन। अच्छा, मुझे हंसी आती है इस बात पर कि ये कहते हैं कि ये सोमवार के दिन या फिर इस फला त्योहार पर ये मटन खा रहे हैं। दरअसल ये राजनीति का विषय कैसे बन गया? राजनीति का विषय होना चाहिए था कि सर्वाधिक कल्याण कैसे हो, जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे लाई जाएं, और अन्य कारकों से लोगों का सर्वाधिक विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए। राजनीति का मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि कोई मटन खा रहा है। ये सब बातें राजनीति की नहीं है। लेकिन जब आप राजनीति में धर्म को घुसाएंगे तो धर्म की बातें राजनीति में आएंगी, और फिर विकास की बातें नहीं होगी, फिर धर्म पे ही राजनीति होगी। युवा 400 पार कर रहा है आपकी बात? देखते हैं, वो तो भाई आगे की बात है। लेकिन अभी तक जैसा लोगों में आक्रोश दिख रहा है, मुझे लगता नहीं है कि 400 जो है वो जुमला है केवल, बस सच्चाई नहीं। युवा 400 पार कर रहा है, लेकिन जमानत जब्त की 400 पार कर रहा है। इनकी 400 सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। और मोदी जी के प्रारूप को आप देखें तो एक तानाशाह हो गए हैं वो। और तानाशाह का एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा बीएचयू से रिलेटेड। आज से कुछ महीने पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी की छात्रा के साथ बलात्कार होता है, और बलात्कार होता है। उस दौरान कई सारे दल के छात्र नेता और कई सारे आम छात्र उस बलात्कार के विरोध में, वो कई सारे छात्र जो आम छात्र थे वो उसके विरोध में इसी लंका गेट पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब लंका गेट पे प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद इनके जो बगल बच्चा पार्टी जो है इनकी, जो अपने आप को कहती है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दरअसल वो है बगल बच्चा। और वो बगल बच्चा टीम इनकी ये यहाँ वाली आती है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाली, और वहाँ पे बैठे छात्रों के साथ अभद्रता करना शुरू कर देती है, और वो उनसे मारपीट करने लगती है। अब वो क्यों करती है ये 2 महीने बाद पता चलता है। वो इसलिए करती है कि दरअसल जो बलात्कारी थे वो इन्हीं के दल के थे, और आईटी सेल के लोग थे। और ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं अजय राय जी पहले कह चुके थे। इसके विरोध में ये बगल बच्चा पार्टी उनका पुतला फूंकती है इसी सिंहद्वार पे, और उन पे मुकदमा कराती है। इनसे भी मन नहीं भरता है जब छात्र नहीं उठते हैं, और इन्हें लगता है कि इनके दरिंदगी का पर्दाफाश होने वाला है, तो ये उस धरने पर बैठे 18 लोगों पर मुकदमा कराती है। इस बगल बच्चा पार्टी के 2 लोग एक SC ST जैसे संगीन मुकदमे उन 18 लोगों पर लगाते हैं, और इनकी एक छात्र नेत्री हैं वो 354B छिड़खानी जैसी आरोप उन 18 छात्रों पर लगाती है। मैं समझ गया। ये बताइए, सरकार पहले तो जब सत्ता में नहीं थी बीजेपी, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी रोजगार देने के नाम पे। अब पेपर लीक हो जाता है, धांधलेबाजी होती है, पेपर्स में घूस लेने के मामले सामने आते हैं, और पटना या लखनऊ में तमाम मामले आपने देखे होंगे, युवाओं पे लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आती हैं। तानाशाही जैसी स्थिति पैदा हो रही है क्या इस देश में कि जो हक मांगेगा उसको लाठियां बरसाई जाएंगी? बिल्कुल, इस देश में, इस विश्वविद्यालय के साथ साथ इस पूरे देश में और तानाशाह का माहौल बन चुका है। जैसा कि मैं जैसे आपको स्टोरी जो पहले बता रहा था उसी को रिलेट करके आगे बढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में, कि यूनिवर्सिटी में आज हालात ये हो गए हैं कि अगर कोई लड़का धरना करता है, कोई लड़का अपनी बात उठाता है, छात्र तो छोड़ दीजिए, इनफैक्ट कार्डियोलॉजी विभाग के HOD जो हैं ओम शंकर सर, पिछले 19 दिनों से वो धरना पे बैठे हैं। लेकिन इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर इतना तानाशाह हो गया है
कि वो आज तक उनसे बात नहीं किया और उनको अपने पद से हटा दिया। अब इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर इतना तानाशाह क्यों हुआ? क्योंकि अब वो उसका कहना है कि वो मोदी जी और अमित शाह को चंदा चढ़ा के आया है। गुजरात से है और इस विश्वविद्यालय को नहीं, पूरे वाराणसी को गुजरातियों से भर दिया गया है। जैसे बात हुआ, आप कह रहे हैं कि मोदी जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। इधर आ जाइए, आराम से इधर आइए। हाँ बोलिए। मैं योगेश कुमार जो है भौतिकी विभाग का शोध छात्र हूँ। और जो बात हुई कि जैसे मोदी जी के जो है भाषण में जो है गिरावट आ रही है, अनाप शनाप बके चले जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय पे वो जो है जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उनको उसकी गरिमा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपको बताएं कि भारत की जनता जो है बहुत जो है इमोशनल है, हाँ, और बहुत जो है यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। वो आज नहीं, 2014 से ही ऐसे अनाप शनाप बक रहे थे, लेकिन लोग उनके बहकावे में आ गए। अचानक से उनके भाषा में गिरावट नहीं आई। उन्होंने जितना बोला 14 से मैं 24 तक देख रहा हूँ, सब झूठ ही बोला, उसमें एक भी चीज़ उन्होंने सही नहीं बोला। आपको बता दें कि केवल ये विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल नहीं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें इतना मतलब डर का माहौल बना दिए हैं, इतना डर का खुल के कोई बोल नहीं पाता। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे ये डर है हो सकता है मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। इतना तन अपने लोगों से भर दिए हैं, केवल इनके कुछ चुनिंदा लोग हैं वो छात्रों से बात ही नहीं करते। आप कोई शिकायत करेंगे आपको डिवायर कर देंगे, आपका इनरोलमेंट नंबर मतलब जो है कैंसिल कर देंगे, आपका नाम कट जाएगा। यहाँ हम लोग ने 53 दिन तक जो है धरना दिया नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने के लिए। उसके खिलाफ, सबके खिलाफ जितने बच्चे थे यहाँ स्कॉलर जितने, सबके खिलाफ कार्रवाई हो गई। और उस मुद्दे को माननीय शशि थरूर जी ने राज्यसभा में भी उठाया कि 2008 से अभी तक जो है फेलोशिप नहीं बढ़ी। आपको बता दें इतनी भीषण गर्मी हो रही है और इस समय भी बीएचयू के जो है कई पेड़, मतलब हजारों पेड़ काट के बेच दिए। ये तनासा देखिए, उसमें मतलब चंदन के भी पेड़ हैं, सोचिए बेच दे रहे हैं पेड़। मतलब अभी तक लोग आरोप लगा रहे थे कि रेलवे बिक रहा है, LIC बिक रही है, रेल बेल बिक रहा है, पेड़ बिक। ये बीएचयू की सच्चाई है। और आपको बता दें छात्रों नौजवानों के मामले में, जहाँ तक मेरे दोस्त हैं पूरे भारत से नौजवान तो एकदम इनको वोट नहीं दे रहे। 1% युवा इनको वोट नहीं दे रहा है, किसी जात धर्म मजहब किसी भी जगह का हो, वो इनके बहकावे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसको समझ में आ गई कि आप 10 साल बहकाएं। और रही बात बनारस को तो इतना भयंकर ही मूर्ख बनाए, क्यूटो का सपना दिखा के जो है टोटो का शहर बना दिए। 100 मीटर चलने में 1 घंटा लग जाता है। गंगा मैया का बुलाई है, मतलब धर्म के नाम पे इतना मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाए। पहले कहते थे गंगा मैया ने बुलाया है, अब कह रहे गंगा मैया ने गोद ली। आपको सच्चाई बताएं कि बीएचयू में 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर रात के समय वो घाट पे जाता है तो गंगा के जल से आचमन नहीं कर सकता। वो गंगा में पानी में ऐसे हाथ छूने से डरता है कि खुजली हो जाएगी। सोचिए इतनी मतलब अशुद्ध गंगा है यहाँ। लेकिन युवाओं की बात मोदी जी करते हैं, कहते हैं युवा भारत है। अभी दिल्ली में देख रहा था गेमर्स से मिलते हैं मोदी जी। खुद बूढ़े हो गए हैं, युवाओं की बात क्या करेंगे? जो युवा नेता है उसको मौका देना। युवा नेता तेजस्वी जी हैं, इतना नौकरी दिए, मॉडल सेट कर दिए। ऐसा कभी कोई युवा सोचा ही नहीं था कि हम उधर पेपर दे के आ रहे हैं, रास्ते में आंसर की आ गई और 1-2 दिन बाद मतलब कल लेटर भी आ जा रहा है, 1 हफ्ता। इतना तेजी से पूरे भारत के इतिहास में अभी तक कोई नौकरी नहीं दिया था। तो ऐसे लोगों को आप कह रहे हैं कि जैसे चुनाव बीतेगा हम जेल में डाल देंगे। मतलब मोदी जी हैं क्या? वो मोदी जी कह रहे हैं पूरा विपक्ष भ्रष्टाचारी है, सिर्फ एक पार्टी इस देश में बीजेपी जो में। मोदी जी जो कहेंगे झूठ कहेंगे, एकदम पूरा झूठ करें। वो जो है प्रधानमंत्री पद पे रहने लायक ही नहीं है, गलती से बैठ गए। अब उनसे हमारी हाथ जोड़ के यहाँ के छात्रों की तरफ से निवेदन है कि उस कुर्सी को छोड़ दें। नहीं कह रहे कुर्सी छोड़ दे। मोदी जी कह रहे देश की सेवा के लिए आया हूं, अपने आखिरी सांस तक देश के लिए जो कर पाऊंगा वो करूंगा। अभी टेलर था, पिक्चर जो आदमी अपने बीबी का नहीं सेवा कर सका, अपने बच्चे बीवी का ध्यान, परिवार का नहीं ध्यान कर सका, वो सबसे बड़ा वही भूल हो गया लोगों से। केवल वहीं से झूठ बोलना चालू किए, आज तक झूठ बोले जा रहे हैं। भाई हम मूर्ख हैं, हम 10 साल तक क्यों मौका, यहाँ ऊंची कूद लंबी कूद की पारी चल रही कि हम मौका दें आपको मौका क्यों दें हम? भाई 10 साल तक हम क्या देखे? आप डंका बज रहा है, दुनिया में विश्व गुरु बन गया। उनको केवल जो है बोलने आता है अच्छा, और झूठ, एकदम झूठ। और जो भोली वाली जनता है, युवा है, और 10 साल तक बड़े मजे की बात है कि 150 करोड़ जनता को मूर्ख बना लिए उन 150 साल, मतलब कि 150 करोड़ जनता भारत की, वो इतना इमोशनल रो के गा के, भगवान के नाम पे, देवता के नाम पे, रोजगार के नाम पे, युद्ध के नाम पे, चीन के नाम पे, मुस्लिम के नाम। अरे भाई तुम काम का किए ये तो बताओ। महंगाई आज एकदम चरम पे है, तुम उस पर क्यों? विकास उनके मुंह से निकलता ही नहीं।
विकास भूल गए। डॉलर रुपया जो बात करते थे जो है बांग्लादेश का नहीं गिर रहा है, मैं सत्ता में हूँ मुझे पता है, वो भूल गए। अब क्यों नहीं जिक्र करते, उसका जिक्र करिए ना आप। क्या गया, बदल क्यों गए? हाँ, जिक्र क्यों नहीं, बदल कि सब फेल हैं। जैसे आप जो कमियां हैं आपकी, वो सब दूसरे की कमियां दिखा के आप आ गए। अब आप में भी वही कमियां है तो आप अपनी कमियां दिखाएंगे नहीं, उन सब चीजों पे बातें नहीं कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। बताइए, कोई दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे जाए बात कर, मुजरे की बात कर रहे हो, कितना मतलब सोचिए। इससे अच्छा तो किसी बीएचयू के बच्चे को प्रधानमंत्री हम बना दें। कह रहे हैं कि जिसके पास 2 भैंस होगी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो एक खोल ले जाएंगे। तो ये भैंस पाल लेना, क्या ही दिक्कत है। इन्हीं के सरकार के मंत्री हैं ओपी राजभर। अभी देखिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हालत था, उनके साथ फ्रॉड हो गया। आपको यहाँ बीएचयू ट्रामा सेंटर के हाल बताएं कि यहाँ जो है 5000 लगभग रोज मरीजों का इलाज होता है। उसमें आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया के लोग सुनेंगे, केवल आईसीयू के 30 बेड हैं, ओनली जो है 30 बेड हैं। 30,000 बच्चे यहाँ, किसी को अगर इमरजेंसी हो गई तो वहाँ बेड नहीं मिलता। वो कहते हैं एक मरेगा तब बेड मिलेगा। बीजेपी के नेताओं से जब रोजगार पे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं रोजगार है, कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी हो वही रोजगार। सर मैं आपको बताऊं, बीजेपी के नेता है ही नहीं है। वो गायक हैं, नाचने वाले हैं, कोई ड्रामेबाजी किया है, कोई चोर है, कोई माफिया है, उनको आप सदन में ले जाके बैठा दे रहे हो। फिर यहाँ हम लोग पढ़ के इतना नॉलेज लेके पीएचडी करके उनसे जो है करें नौकरी दो नौकरी दो। बताइए, मनोज तिवारी नेता बनने लायक हैं? हाँ, निरहुआ नेता बनने लायक हैं? ये सब नेता बनने लायक हैं? जिंदगी भर गाना गाए, तुमको राजनीति करना नहीं आता, अब अनाप शनाप बक्कोगे, धर्म पे बोलोगे। क्या कह रहे हैं आप? आइए थोड़ा आगे आ जाइए, अब इतनी दूर से बोल रहे हैं। नेता बनने लायक तो बीजेपी में अभी के वक्त तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि नेता, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, बस झूठ पे झूठ। ये नेतागिरी नहीं ना होता है। विश्व गुरु है मोदी जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ये बस कहने की बात है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बस है कि विश्व गुरु कह दिए कि हाँ विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु जैसा क्या है? बेरोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार कहीं है नहीं। 2 करोड़ बांटे मोदी जी हर साल। 2 करोड़ जनरेट करेंगे ना, तो जो 2 पकौड़ी बेचे, पीएचडी करके लड़का पकौड़ी बेचे, फिर तो वो जो इंजीनियर पे चाय वाला और एमबीए चाय वाला, सुट्टा वाला, यही सब खोल करके बैठेगा, यही रोजगार है। फिर ये तो अच्छा फिर रोजगार हो गया। एक महिला से बात करके आप लोगों के पास आ रहा हूँ। बहुत देर से सुन रही हैं आप, सब्जी लेकर जा रही हैं, क्या हाल है महंगाई का? अरे महंगाई का पूछिए मत, बहुत बुरा हाल है। मोदी जी कहे थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी कुछ नहीं किए हैं मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। समझ लीजिए सिलेंडर हम लोग का कितना 1000 रुपया 1200 रुपया मिल रहा है, पहले 400 रुपया मिलता था। मोदी जी क्या किए हैं? बनारस की रहने वाली? हाँ, बनारस की रहने वाली। मोदी जी सांसद हैं? भैंस पाली थी, मेरा भैंस सब निकलवा दिए। मोदी जी यही किए, मेरा रोजगार खा गए। रोजगार? हाँ। कैसे? अरे बड़ा शहर से भैंस निकालो, शहर से भैंस निकालो, कहाँ लेके जाएंगे भैंस को? शहर में ही रखेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? हम घर शहर में तो कहाँ जाएंगे? पूरा भैंस निकालो। मोदी जी सांसद हैं आपके 2 बार से, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार नहीं आएंगे, तीसरी बार नहीं आएंगे, तीसरी बार नहीं आएंगे। बस मोदी जी का हो गया जितना होना था, बस अगली इस बार कांग्रेस सरकार। कांग्रेस? हाँ, मोदी जी से इतनी? हाँ, कांग्रेस सरकार इस बार, कांग्रेस सरकार। कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाओ। मैं मंगलसूत्र बचा हुआ है, चिंता कीजिए, अपना चिंता करें, वो अपना चिंता करें। हम सोना इतना महंगा है, क्या मंगलसूत्र पहनेगा आदमी? सोना इतना महंगा है कि मंगलसूत्र क्या पहनेगा? धागा न बांध ले, इससे अच्छा तो मोदी का बात छोड़िए। मोदी गए, अब मोदी गए, अब मोदी गए। कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं बहुत विकास किया इस देश का। कुछ नहीं विकास किए मोदी, कुछ नहीं किए। बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो पढ़ रहे हैं उन लोग की नौकरी कहाँ है? कहाँ नौकरी है? नौकरी है कहीं? कहीं नौकरी है? इतनी महंगाई है, देखिए 300 का सामान है, क्या है 300 का सामान है? इतनी महंगाई छपा हुआ है, क्या किया जाए आदमी? महंगाई कम करने आए थे? क्या कम करेंगे? कुछ नहीं कम करेंगे। पहले तो बहुत सही था हम लोग का, समझ लीजिए चीनी, दाल, मट्टी के तेल सब कुछ मिलता था राशन दुकान पर। राशन दुकान में नहीं मिलता था, सब 5 किलो राशन फ्री मिलता? नहीं मिल रहा है फ्री, वो हम लोग पैसा देकर ले रहे थे तो भी सही था हम लोग का। मोदी जी कह रहे हैं आपकी 400 पार सीट। कुछ नहीं आएगा, देखिएगा आप लोग, कांग्रेस सरकार इस बार। ठीक है, बोलिए भाई साहब। आपको जो है मंदिर का एक सच्चाई बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जितनी भी मंदिर ये मतलब बना रहे हैं उसका कॉरिडोर, उसको एक पिकनिक स्पॉट बना दे रहे हैं, घूमने का अड्डा, वहाँ जाइए, खाइए, पिए, सोइए और अपना आएंगे। शिवलिंग की पूजा पूरे दुनिया में, पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पनारा से जल चढ़ाए। यहाँ बाबा विश्वनाथ को जितने भी लोग हैं, आपको बताएं बड़ी दुखद चीज़ है, मैं धार्मिक आदमी इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जाना बंद कर दिया, क्योंकि हमें जब चढ़ाने की जल बारी आएगी तो हमें पनारा से जल चढ़ाना पड़ता है। अंदाजा लगाइए आप,
उसको पूरा तोड़वा के उसको एकदम पिकनिक स्पॉट बना दिए। यहाँ जो लोग आते हैं केवल घूमने आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने काम। ठीक है, क्या नाम? राहुल पटले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और एक ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ। तो BHU में 16 फैकल्टी है और 16 फैकल्टी में एक भी ट्राइबल DN नहीं है। तो अगर हाँ, ये पूरे है, तो मैं पूरे संघियों भर के रखे हैं यहाँ, और ये चाहते हैं कि आदिवासी को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी बात करते हैं कि जितनी आबादी उतना अधिकार की बात कर रहे हैं, लगता है वो ठीक कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं। और जितने भी आदिवासी कम्युनिटी के हैं, OBC हो, ST हो, ये सब चाहते हैं कि राहुल गांधी आइए, क्योंकि वो हमारे हक की बात करते हैं। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। 10 साल में मोदी जी ने क्या दिया है? क्या दिया बताइए? मोदी जी ने क्या दिया है हमारे लिए? हम महंगाई बढ़ गई, हम ST से आते हैं, आदिवासी से, तो यहाँ इतनी फीस वृद्धि हो गई कि हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी फीस है, बढ़ा दी हम फीस बढ़ा दिए। आपको एक बात बताएं, अभी जो है आप प्रोफेसरों की जो OBC SC की सीटें थी, फिजिक्स डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, और भी डिपार्टमेंट का यही हाल है, उसको NFS डाल दिए कि नॉट फाउंड सूटेबल। OBC SC की जो भी सीटें हैं वो जो है नॉट फाउंड सूटेबल। देखिए माहौल, देखिए कितना डरावना माहौल है। देखिए हाँ, ये अभी हम मना कर देंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 90, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। आपको बताएं यहाँ जितनी भर्ती हो रही है OBC SC वालों को NFS कर देते हैं, और जिनको NFS किए हैं आपको बताएं उनका साइटेशन, उनका रिसर्च आर्टिकल, यहाँ जो हमारे प्रोफेसर हैं इनमें 99% से ज्यादा है। मतलब योग्यता इतनी ज्यादा होते हुए भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम राहुल है और मैं कला संकाय का छात्र हूँ। मैं कला संकाय का छात्र हूँ, प्राचीन इतिहास में। क्या हुआ 10 साल में? सबसे पहले मैं तो आप जैसे मीडिया चैनलों को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये जो मीडिया चैनल बिक गई है उसका तो बात ही अलग छोड़िए, आप लोग जैसे हैं तो मुद्दा भी जिंदा है, विकास का, तरक्की का मुद्दा भी चल रहा है। वो लोग तो पूछते कह रहे मोदी जी ये बताइए आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये कोई मुद्दा है? आपने कहा कि युवा पीड़ित है। अरे युवा तो पीड़ित है। देखिए देश की शक्तियाँ होती हैं, जवान हैं, किसान हैं, युवा हैं, ये सब विकास करता है तो देश विकास करता है। ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ना इसमें युवा खुशी है, ना किसान खुशी है, ना सैनिक खुशी हैं। आपने जवानों का क्या किया? 4 साल के लिए अग्निवीर कर दिया, ना उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, और उनको 4 साल के लिए भेज रहे हैं। 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद युवा अपने साथ जवान समझते रहे। किसानों का आपने क्या किया? वो अपने मत रखना चाहते हैं, दिल्ली पे जाके बैठना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आप उनके लिए किले बिछा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, छर्रे गोली छर्रे के बौछार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि किसान सुखी है इस राज्य में। जब किसान सुखी नहीं है, जवान सुखी नहीं है, और छात्र की बात, जा रहे हैं पेपर दे के आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज मन में खुशी है कि चलो अब तो हमारी गरीबी उरीबी सब हट जाएगी, पेपर अच्छा गया है, इस बार कंफर्म नौकरी हो जाएगी। तब तक शाम को पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। अभी तक जितना पेपर हुआ है सब लीक होने का इन्होंने काम किया। कहाँ से लीक होता है? कौन करता है? जो सत्ताधारी हैं वहीं करवा रहे हैं। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। ये कुछ भी होगा, अगर विपक्ष कर रहा है तुरंत आके प्रधानमंत्री तक ट्वीट कर देंगे, इनके बड़े बड़े नेता ट्वीट कर देंगे। मणिपुर में बहन बेटियां नंगी होती रहीं, बलात्कार होता रहा, आँख नाक मुँह सब इन्होंने बंद कर लिया। लद्दाख में आपने देखा 3 इडियट सबको पसंद है, लेकिन जिसके ऊपर बनी है सोनम वांगचुक के ऊपर, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लद्दाख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक भी टिप्पणी आई बीजेपी की ओर से? एक भी टिप्पणी नहीं आई, ना मणिपुर पे आई, ना इस पे आई। कोई भी पेपर लीक होता है इनकी कोई टिप्पणी ही नहीं होती। BHU में भी एक कांड हुआ, उस पर भी क्योंकि IT सेल के लोग थे, कोई टिप्पणी करना। यहीं अगर विपक्ष होता तो देखते इनका, कहते कि इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ऐसा माहौल बन गया इस देश में कि विपक्ष सारा दागी है, सब भ्रष्टाचारी हैं। एक पाक साग मोदी क्या है, उसके लिए भी योजना है इनके पास। विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना, एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो है कल्पना है क्या? विपक्ष विहीन लोकतंत्र में एक स्वस्थ लोकतंत्र पल सकता है? नहीं। आप 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर जनता का जनादेश आपके साथ जा रहा है तो आप जाइए 400 पार। जनता आपको जो है वोट दे रही तो आप जाइए, कोई किसी को दो राय नहीं। बट आप अपने नीतियों पे बात करिए, आप अपने कार्य पर बात करिए। आप कह रहे हैं GDP बढ़ रही है, इन्फ्लेशन घट रहा है। यदि GDP बढ़ रही तो पर कैपिटा इनकम क्यों घट रहा है? इस बात पे कोई बात नहीं करता है। निर्मला सीतारमण जी आती हैं, वित्त मंत्री जी कहती हैं कि पर कैपिटा GDP बढ़ रही है, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन रही है, तो आप धरातल पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? गरीबी दर क्यों नहीं घट रही है? पॉवर्टी रेट क्यों नहीं घट रही है इंडिया में? आप इसकी बात नहीं करते हैं। आप जो है नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, आप WHO की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, आप जो है वैश्विक किसी संस्था की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। किसके? आप केवल मोदी जी के भाषण को मानते हैं। हो रहा है देश में, मोदी जी प्रमाण हैं, मोदी गारंटी है भाई।
किस चीज़ की गारंटी? मोदी युवा के रोजगार की गारंटी है, मोदी अग्निवीर योजना की गारंटी है। 5 साल में आप सेना बनाएंगे, 4 साल सॉरी, एक देश मतलब एक भारत देश की सेना जो सबसे सुदृढ़ सेना मानी जाती है, ईरान जैसे देश, इराक जैसे देश जिसकी सेना की मांग करते हैं, उस देश में आप 4 साल में सेना बनाएंगे। क्या सेना बनाएंगे आप? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग 6 साल से, हम भी अग्निवीर की तैयारी करते हैं। मैंने 2019 में भी एक्सीलेंट रेस निकाला इसी बनारस में, और 2022 में भी निकाला। मेडिकल अनफिट हुआ, उम्र घटा दिया, पहले 23 साल होती थी, अब 21 साल कर दिया। हम लोग इतना मेहनत किया, अभी शरीर देख सकते हैं, सूख गए हैं पूरा हम तो। और उसके बाद सेना का पहले 4 साल कर दिया, उनको अभी 5 साल और मौका चाहिए, उनको मौका चाहिए, हमारा मौका घटा दिए वो। ये हमारी सेना को कमज़ोर कर दिया। हम तो एकदम हाथ जोड़ के भगवान से, गंगा मैया से विनती करते हैं, किसी तरह ये कांग्रेस की सरकार आए और हम लोग की कुछ मतलब घर की गरीबी कट जाए, बस यही। माँ गंगा से प्रार्थना कर, गरीबी मोदी नहीं दूर कर रहे। भैया देख ही रहे हैं ना, देख लीजिए मेरा जूता देख लीजिए, गरीबी है, इन्होंने महंगाई के नाम पे सिर्फ गरीबी है भैया। एकदम समझ लीजिए कि घर से हम लोग कुछ नहीं, यहाँ काम करके किसी तरह तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह से कांग्रेस आ जाए, हम लोग का भला हो। नहीं तो यूपीपी का पेपर दिए, वो लीक हो गया। मेहनत किए थे हम लोग, कड़ी मेहनत किए थे, मेहनत करके किसी तरह हम लोग ने 113-14 क्वेश्चन किया कि शायद इस बार यूपीपी में ही हो जाए हम लोग का सिलेक्ट। अग्निपथ स्कीम लेकर आई सरकार ने, बहुत ढिंडोरा पीटा उसको लेकर, कह रहे हैं कि अच्छी योजना है। भैया कैसे अच्छी योजना है, हम लोग 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताइए 6 साल से प्रैक्टिस, 2018 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करते करते किसी तरह मेहनत से, पहले था कि लोग हम रनिंग कर रहे हैं तो पढ़ाई में उतना मन लगेगा नहीं, ऑटोमेटिक है। पहले था रनिंग होता था, फिर मेडिकल, फिर बाद में पेपर होता था। पेपर नॉर्मल था, लड़के अपना तैयारी करके किसी तरह से, गरीब के बच्चे ही जाते थे। और अब क्या हुआ कि पहले पेपर कर दिया, मान लीजिए पेपर कर दिया, कोई बात नहीं है, और लेकिन उसको 4 साल बना दीजिए। 4 साल में हम लोग क्या करेंगे? ना पेंशन देगा, ना उसमें कोई फैसिलिटी, आर्मी कोई नहीं, उसको एक होमगार्ड का भी दर्जा नहीं है, समझ लीजिए होमगार्ड का भी दर्जा नहीं है। एकदम बच्चे एकदम अब क्या तैयारी करें? 10 साल में मोदी जी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया। यूपी में डबल इंजन की सरकार है। मैं बीएड हूँ, बीटीसी हूँ। मैं 3 लाख रुपए बीघे के हिसाब से अपनी ज़मीन बेच के मैं बीटीसी किया। मैं लखनऊ में धरना देते देते भर्ती के लिए 69,000 आई, उसके बाद धांधली हो गई 69,000, वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। उसके बाद मैं अभी वही पीछे मेरे निशान है, मैं लाठी खा के यही योगी जी खे से आया हूँ। इतनी त्रस्त हूँ भैया, बीएड बीटीसी बिल्कुल त्रस्त है। भर्ती का नाम बताइए, 6 साल से कोई भर्ती नहीं है। जो आती है लीक हो जाती है, जो आती है वो लीक हो जाती है। जो अभी बीच में आई उसका कोई आएगी ही नहीं, जो आई तो उसका पता ही नहीं। मोदी जी कहे थे 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी 10 सालों में दिए होते तो बताइए 20 करोड़ हो गया होता, लेकिन उनका 1 करोड़ ही नहीं पता चला। आई भी तो इसका पता नहीं, कुल ग्रुप डी आया अलग, लीक सब अलग। बीजेपी एक चीज कह रही है कि नौकरी मतलब सरकारी रोजगार थोड़ी है, वो कह रहे प्राइवेट काम करो। एक मिनट। मोदी जी को आजीविका और रोजगार में अंतर पता है? पकौड़ा तलना आजीविका है और रोजगार में अंतर होता है। चाय बेचना आजीविका है, रोजगार में अंतर होता है। ठीक है, हम पढ़ लिख कर, हम बीएचयू जैसे संस्थान से पढ़ लिख कर, पीएचडी कर कर, एमए करके, बीए कर कर, पीडीएफ कर कर हम पकौड़ा तले, और जयशाह जी के लड़के जिसको बल्ला पकड़ने का सहूर नहीं है, बीसीसीआई के सचिव बन जाए, बीसीसीआई के सचिव बन जाए। ये कहाँ का जो है बात करते हैं? बात बीजेपी परिवारवाद की करती है। बीजेपी परिवारवाद की करती है कि कितने राजनाथ सिंह, नीरज सिंह, पंकज सिंह, जयशाह और ब्रिजभूषण शरण सिंह, करण भूषण सिंह, किसको किसकी बात कराई जाए? और आप साउथ में चले जाइए, बताइए। क्या नाम है, जो लोग कहते हैं कि सबको सरकारी नहीं नौकरी मिल सकती है, तो गवर्नमेंट जो सृजित पद है उस पे क्यों नहीं पद निकाल रही है? ये मैं उन लोगों से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नया पद क्रिएट करिए, लेकिन जो पद सृजित हैं उस पे तो वैकेंसी निकालिए। यूपी पीसीएल में 2021 की वैकेंसी आई हुई है, डिप्लोमा बीटेक धारी बैठे हुए हैं। यूपीपी का आपको स्थिति पता है, टीचरों का पता है। ये बताइए सरकार जो है युवाओं के लिए कर क्या रही है? 73 साल का बुजुर्ग कह रहा है मैं देश की हितैषी करूंगा, 25 साल का लड़का को 4 साल करके रिटायर कर दे रही है। ये देश का हितैषी नहीं कर सकते हैं। ये विकास है मोदी? ये विकास क्या है वो सब कोई जानता है, और इस बार महागठबंधन सरकार बन रही। हाँ, उम्मीद है महागठबंधन बिल्कुल बनेगी। आपको पता है ये रोजगार जो न देने वाला मुद्दा है, ये ऐसे जो है जो युवा है ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अब लेकिन इनके जो है साइकोलॉजिकली दिमाग में डाल दिया जाएगा कि ये कमजोर है, इनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा कि हमारे में ही कमीन है, इसलिए हमें रोजगार या नौकरी या इंटरेस्ट हमारा नहीं निकल रहा है। जबकि ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ये एक बीजेपी की सोची समझी राजनीति है कि सब कमजोर हो जाएंगे तो ज्यादा दिन तक राज करेंगे, तानाशाही ऐसा चलता रहेगा। लिखाई नहीं होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशीष रावत है, मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में तो सब बहुत फौज में जाते हैं।
नहीं नहीं, जब से तो ये अग्निवीर आया तब से इन्होंने युवाओं का भविष्य ही चौपट कर दिया है। खुद 75 साल की उम्र में 10 साल प्रधानमंत्री रह के कहते हैं मुझे एक मौका और दो, और युवाओं को कहते हैं कि 4 साल आओ और फिर जाओ बिना किसी पेंशन के। तो इन्होंने जो है पकौड़ा और देश को जो दिया पिछले 10 सालों में जो इन्होंने दिया वो सिर्फ दिया है जुमलेबाजी और नफरत फैलाना सिखाया है, सिवाय इसके कुछ नहीं। और रोजगार के नाम पे कहते हैं कि पकौड़ा तलो, ये कौन सा रोजगार हुआ? मुद्दों से भटक गए मोदी जी। बिल्कुल मुद्दों से भटक गए। सर हमारी बस सबसे सर हमारी इम्पोर्टेंट ये है सर कि सर पहली बात कह रहे हैं, बनारस में जब आते हैं तब बनारस वासियों को चूना लगा के जाते हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं और नारा लगवाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भैया राम तो आपको लाए हैं, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं 10 साल से, राम आपको लेके आए हैं। कहते हैं कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं, बीफ काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ चंदा ले लिए, सनातनी बन रहे हैं। कैसे सनातनी कि आप शंकराचार्य की बातों को नहीं मानते? हिंदू में सबसे बड़ा कौन, सनातनी में सबसे बड़ा कौन? शंकराचार्य। चारों शंकराचार्य की बातों को आदमी झूठा ठहरा दिया अपने पॉलिटिकल करियर। जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हमें एक पैटर्न समझना होगा। पहला पैटर्न का पहला स्टेज क्या है कि विश्वविद्यालयों में आपने क्या किया कि मतलब फी बढ़ा दी। इससे क्या हुआ कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बहुल इलाके के छात्र हैं, दलित बहुल इलाके के छात्र हैं, वो आ ही नहीं सके। उनको शिक्षा हम देंगे ही नहीं। इससे क्या होगा? वो रोजगार नहीं मांगेंगे, उन्हें 5 किलो अनाज देकर चुप कर देंगे। उससे क्या होगा? वो आप सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, वो सत्ता से सवाल भी नहीं। तो ये पैटर्न आपको समझना होगा। और क्या एक हमें उनको चोगा पकड़ना है धर्म का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुबह मैसेज आएगा कि नेहरू का जो कोट है वो फ्रांस से धो करके आता था, नेहरू का ये था, नेहरू का वो था, इंदिरा वो करती थी, लाल बहादुर की ये कहानी थी। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ये बस फैला रहा है। अभी 20 करोड़ है, अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। ये किस तरीके का जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं ये लोग? कह रहे देश में तरक्की 14 से लेकर के 24 तक एक ही डाटा वो बार देते हैं रेड फोर्ट से कि 22 करोड़ हो गए, 23 करोड़ हो गए। थोड़े ट्विटर वगैरह चलाते हैं आप लोग, आज कुछ देखे हैं गांधी जी पे? कौन देखा है? हाँ तो जो देखा बोले। सबसे पहली बात आज का जो भाषण था उनका कि गांधी फिल्म बनने से पहले उनका यही था कि गांधी को कोई नहीं जानता था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है पिछले 10 साल में मैं आपको बता दूं इस सरकार ने केवल 2 ही 4 चीज़ों पे किया। एक तो धार्मिक आधार पे धार्मिक उन्माद बढ़ा के इस समाज का विखंडन करना, शिक्षा महंगा करना, जिससे कि गरीब तबका जो कि निचले दबे कुचले हैं, जो कि समृद्ध परिवार से नहीं आते हैं, वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचेंगे, बड़े पदों पे नहीं पहुंचेंगे। जब व्यक्ति पढ़ लिख कर ही जिसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, वो अपने हक की बात नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि आप किसी भी स्तर से व्यक्ति को जो साक्षर बनाने की जो बात हुई थी, जो हमें शिक्षित की ओर ले जाती थी, उस शिक्षित को हमें किसी भी हाल में एक जो निचला तबका है, जो कहते हैं ना कि जो 85% जो जनसंख्या है, जिसको जो है उसको आप शिक्षित नहीं बना सकती। यदि व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वो अपने अधिकारों की बात करेगा, वो सरकार से सवाल पूछेगा। और इनका पूरा का पूरा यही फोकस यही है कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ सवाल पूछता है आप उसको जेल में डाल दीजिए। कोई बात नहीं, मोदी जी आए, पिक्चर बन गए, सब गांधी जी को जान के परेशान होते हैं। नहीं, ये तो बात है। एक मोदी जी पर भी पिक्चर बने, एक मोदी जी पिक्चर। देखिए मैं आपको देता हूँ, एक मिनट, हाँ बोले। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का। नहीं फिर बोले। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का कि वो आए, बेचारे गांधी को जान गए देश में लोग, हाँ जान गए, राम को जान गए और शिक्षा भूल गए। 1 मिनट भैया, शिक्षा भूल गए, रोजगार भूल गए, 5 किलो राशन पे जिंदगी बिता रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ शिक्षा पे, शिक्षक की बात करता हूँ। आप शिक्षक को काम शिक्षा का करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। 3 आयोग था, 1 आयोग कर दिए। आप कहे भैया टेट सुपर टेट हर साल होगा, लड़के कहे बहुत सही मोदी जी, 6 साल हो गया, न टेट हुआ न सुपर टेट हुआ, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। पीसीएस की बात कर लेते हैं हम, 600-700 वैकेंसी आती थी, 273-173 पे आप वैकेंसी करा रहे हैं। आरओ की वैकेंसी देख लीजिए कहाँ गए। और रिपोर्ट कहता है कि 56%, अगर मैं सही हूँ तो 56% कम पे जो है ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। तो देश में कहाँ शिक्षा है, कहाँ रोजगार है? रोजगार ना हो लेकिन डंका जरूर बज रहा है विश्व में मोदी जी जब से। अरे नहीं बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। देखिए बात ऐसी है, मोदी जी से एक चीज़ सीखना चाहिए, चाहे झूठ बोलिए चाहे सच, बहुत सफाई से बोलिए, कॉन्फिडेंस से, हाँ कि कोई पकड़ ना पाए आपको।
टेलीप्रॉम्प्टर लगा के भाइयों बहनों ऐसा लगे कि मैं रट के आया हूँ, देख कर नहीं बोलता हूँ। लेकिन और एकदम जो है झूठ एकदम बोलिए, हाँ खूब बोलिए। आप कहते हैं, जैसे मैं एक इंडिया टीवी पे वो डिबेट आए थे जो है, आप नहीं करते हैं वो बस नहीं आपकी अदालत में आए तो उनसे ये पूछा गया कि मैं मुझे वो सवाल नहीं याद है, पूछा गया कि ये चीज़ किसने कहा, तो उन्होंने कहा जो भी कहा बहुत गलत किया। रजत शर्मा ने कहा आप ही ने कहा, हाँ तो कहें मैं कहा, उस पे हो गए। और दूसरी चीज़ मैं किसी भी सरकार से नहीं पूछूंगा, जो इस प्रेजेंट में सरकार है, हमारी जिम्मेदारी, हम युवा हैं, हम वोट देते हैं, हम उससे पूछेंगे हमारे प्रधानमंत्री आज तक क्यों पीसी नहीं किए। सिर्फ क्या ANI, ठीक है ANI दीजिए, इंडिया टीवी आज तक को ही देंगे आप, वही आपकी गोदी मीडिया है। क्यों नहीं आते आप, रोजगार के मुद्दे पे बोलते हैं। हम नहीं जानते राहुल गांधी कौन है, हम नहीं जानते अखिलेश यादव कौन है। हम आपको वोट दिए हैं, आप किस मुद्दे पे आए थे कि हम रोजगार देंगे। तो 5 किलो राशन हमको नहीं चाहिए मोदी जी, हमको चाहिए रोजगार। और हमको भीख नहीं मांग रहे हैं हम, पेपर कराइए हम देंगे पेपर, पास होंगे तो रोजगार मिलेगा, नहीं पास होंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सफाई से कराइए। यूपी में पेपर हुआ आप देख लिए, PCS छोड़ दीजिए आप, RO का पेपर हुआ लीक, UPP का पेपर लीक, क्यों हो जा रहा है? आपकी सरकारी व्यवस्था क्या कर रही है, आपके आयोग क्या कर रहे हैं, कितना गिनवाए? ये है मोदी जी कह रहे जब से आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, कह रहे जब से हम आए चीन हमको लाल आंख नहीं दिखाता है, पाकिस्तान एकदम डर गया है। ठीक है, तो जब चीन और पाकिस्तान डर गया है, उनकी हिम्मत नहीं है आए, तो पेपर लीक कैसे नहीं रोक पाई सरकार? देखिए बात यह है कि बाहर जो हो रहा है छोड़ दीजिए, बस अब मैं यही कहूँगा नीचे से पैंट उतरता जाए, ऊपर से आप तौलिया उठाते जाइए। हाँ यही बात हो गई कि देश में भुखमरी का हालत आ जाए, पढ़ने को न मिले, ठीक है, रोजगार न मिले। आज युवा ऐसा है, कितने यहाँ मेरे भाई बहन होंगे कि जो 35 साल के हो गए, घर से 5,000 रुपये मांगने में शर्माती होगी, क्योंकि माँ बाप देते थक गए हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, रोजगार नहीं है, आ ही नहीं रहा मोदी जी। अब चले हम PhD करके पकौड़ा लगाएं, मोदी जी इसको कहेंगे रोजगार है, तो हम इसको रोजगार नहीं मानते हैं। तो अब की बार मोदी जी के साथ क्या करने वाला है युवा, उनको फिर लाएगा सब? देखिए युवा एकदम नहीं लाने वाला है। इतने का रहस्य की है कि ये जो मान्यता है भगवान के प्रति, उनका ये फायदा उठा रहे हैं। सच्चाई ये है, इनके सरकार में हमको क्या देखने को नहीं मिला। हमारे पूर्वज जय जवान जय किसान का नारा, किसानों को मारा गया है, जवानों को 400, मतलब ये किसके साथ नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भैया अभी वीडियो रखे हम, जहाँ जाते हैं कहते हैं गोरखा मुस्लिम से मेरा ये है, जाते हैं ईसाइयों कहते हैं ईसाइयों से मेरा बहुत पुराना हो, बुद्ध जी से, मतलब ये हिंदू भी नहीं। अच्छा हिंदू को तो पहले वोट नहीं देना चाहिए, क्यों दे रहा है कि भगवान को मान रहे हैं, मेरे भगवान प्रिय है, वो उनको आदर्श दे रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं वोट। लेकिन सच्चाई है कि वो है ही नहीं, उनको वोट चाहिए और उनको वो दिल खेल जा रहे हैं। हाँ बोल, एक चीज़ कहूँगा, हमारा शिक्षक वर्ग, हमारा जो है सेना, जो सैनिक है, उसको पेंशन ना मिले, उसको पेंशन ना मिले, लेकिन आप एक दिन के MP हो जाएं, एक दिन के MLA हो जाएं, आपको एक दिन की पेंशन मिलेगी, जीवन भर आपको जो है मेडिकल की सुविधा मिलेगी फ्री में, जो है अगर आप MLA MP नहीं हैं तो आपको ट्रेन की सुविधा मिलेगी, और अगर आप MP और MLA हैं तो आपको फ्लाइट और सबकी सुविधा मिलेगी। ये कहाँ का जो है वो है भेदभाव है क्या? वो हमारे बीच से नहीं आए हैं, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। बिल्कुल तो वही बोलना है कि कैसे हो जाऊं तेरी बातों से फना, कि कैसे हो जाऊं तेरी बातों से फना, मैंने मांगा नौकरी तूने दिया नमक तेल और चना। ठीक है चलिए, आ रहा हूँ आप इनसे कुछ मोदी जी के आज का स्पीच का इंटरव्यू की बात कर। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी को, मतलब एक तरफ से तो तारीफ कर रहे थे कि इतनी बड़ी शख्सियत को बहुत कम उनकी शोहरत का विस्तार किया गया। जब फिल्में आई तो लोग कहें ये कौन आ गया, फिल्मों से लोगों ने जाना। तो दरअसल उनकी कमजोरी नहीं है, वो इंटायर पॉलिटिकल पढ़े हैं ना, तो इंटायर
वो एंटायर पॉलिटिकल वाले लोगों के लिए ही फिल्म जो है माध्यम बना। बाकी सब तो जानता था, बाकी सब राष्ट्रपिता मानता है, बाकी सब तो अरे हम लोग तो हिंदी से हैं। हिंदी से छोड़िए, उनके शोहरत विस्तार का दूसरा क्या पैमाना होगा कि आप जिस धरती पे खड़े हैं ये महामना की तपोभूमि है और इस विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में गांधी आए थे, तो यहाँ का तो बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ है, इस देश वाकिफ है, इस देश का इतिहास वाकिफ है। जितनी ये बताइए, मोदी जी ऐसा क्यों बार बार बताना चाहते हैं? चलिए गांधी के बारे में तो बोल दिया, वो हर बात पे ही बोलते हैं कि जब से 10 साल में मोदी आया है तब से देश है, 2014 से पहले देश नहीं था। देखिए ये एक नेता है, उनकी एक नेता है, उनकी जो हिमाचल से खड़ी हैं, 125वां देश में 111वां पे आ गए हम लोग हैंगरी में, भूखमरी में। भैया ये है 5 किलो आटा का देते थे, उसमें जब मनमोहन सिंह जी थे 55 नंबर पे थे, हम लोग 125। रावण के सुनिए, रावण के प्रति एक श्लोक चर्चित है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। इनका आने का पूरा ध्येय ही यही है। ये गांधी पे सवाल उठा रहे हैं, जो आदमी विदेश से आंदोलन जीत के आया हो। ये 52 की 56 साल में शायद पहली बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले प्रधान नहीं थे, ग्राम प्रधान नहीं थे, सीधे उठे हैं घर शाखा से और जाके मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए। तो भिक्षा उच्छा मांगे बीच में, भिक्षा है क्या मांगे? अब आप बताइए कि हमारे बाबा, मेरे बाबा बहुत कम पढ़े लिखे थे, 3 तक पढ़े थे, और बाबा 3री क्लास पढ़े तो पिताजी को भेजे कि नहीं जाके तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा दीक्षा लो। ये पता नहीं कौने तरीका से पढ़ रहे थे कि ये तो छोड़िए, इनके साथ जो है जिनको चाणक्य का नाम भी उल्टा दे देना है, जितना ज़्यादा मूर्ख उतना बड़ा नाम। मतलब अभी मैंने इस बार चुनाव आयोग को भेजे डाटा में देखा कि BA पास नहीं है अमित शाह जी, और उनका लड़का 2003 में बने कॉलेज से बीटेक उटेक किया है, और वो भी CCI का चेयरमैन है। दूसरे पे परिवारवाद। देखिए मैं अपनी बात खत्म करूंगा एक श्लोक के अनुसार कि सारे नेता को नेहरू एक आ जानेंगे, इनके नेहरू के न नहीं जानते हैं। नेहरू वाले सदन में तो निरहू बैठा थी ये दरअसल इन लोगों को यूनिवर्सिटी चाहिए ही नहीं, इन लोगों को चाहिए लहंगा टेक्नीशियन, साड़ी टेक्नीशियन। जितने लहंगा अभी कुछ दिन पहले कहे थे ना कि जो है मुजरा कर रहा है विपक्ष वोट के लिए, अब 2014 से मुजरावादी माहौल जिन्होंने बना दिया है सदन में, मैंने वही है कि दीवानगी भी हमको दीवाना कह रही है। बात यही है। दूसरी चीज़ भैया मैं ये कहूँगा कि इनकी भाषा शैली, और अभी तक 10 साल के कार्यकाल में एक बार जो प्रधानमंत्री शैली के भाषण होते हैं उसमें नहीं उतर पाए, और भाषण किसी भी नेता के अभिव्यक्ति की पहचान है। चाणक्य का एक श्लोक है कि आचार्य कुलमा ख्याति देशमा ख्याति भाषणम संप्रभम स्नेहमा ख्याति बपुरा ख्याति भोजनम। नेता का जो अभिव्यक्ति का परिचायक है, जो अभिव्यक्ति का पेशकश है, वो भाषण है। आप अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा बोलते हैं, एकल वक्ता नहीं कि हम बोलें कोई जवाब दे तो कमेंट सेक्शन भी लॉक कर दे। आए हम लोग तो इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे हैं, हम ही लोग से एक बार बातचीत कर लें। क्या मोदी जी इन चुनाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको युवा कैसे देखें? वो भाषा तो जानते ही नहीं, भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तब न जानेंगे कि भाषा होता क्या है। देखिए भाषा किसी कार्यालय पे नहीं पढ़ाई जाती है, भाषा विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, और इनके शासनकाल में इस विश्वविद्यालय में करीब 12-13 फॉरेन लैंग्वेज बंद कर दिया गया। बहुत दुख तो भाषा से इनको भाषा आती तब तो भाषा के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, किस भाषी क्षेत्र से आप हैं, किस भाषा परिवार से आप आते हैं, तो उसके बाद भाषा का आप प्रभाव डालेंगे कि नहीं जनता के ऊपर। मोदी जी जो है कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने भेजा है जनता की सेवा करने। बायोलॉजिकल देखिए जी, अब वो है ना कि सैया भरो कोतवाल तो डर काहेगा। अपना काम है, जो मन आता है बक देना है कि हम अच्छा। उसमें भी सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जब मेरी माँ जब तक जिंदा थी तब तक बस लगता था कि बायोलॉजिकल, मर गई तो नहीं, मरने पे तो बाल छिलवाए नहीं। तो वो अपना मन है, अपना वो है, अपनी माइक है। कहीं डिबेट में आ जाते तो हम लोग पूछते कि जरूर बताइए ना कैसे आपको भगवान ने भेजा है। 2 करोड़ बोले थे। 2 करोड़, अरे बाप रे बाप, 2 करोड़ नौकरी का आलम में है कि 4 साल का अग्निवीर दिए, अपने रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सारा कॉपी करते हैं दूसरे पे। 4 साल के 4 साल जो है इंटायर पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के पता नहीं किस विशेषज्ञ ने बताया था कि जाइएगा तो एक अग्निवीर दे दीजिएगा। अभी मैं कल परसों किसी न्यूज में देखा कि कोई एयरफोर्स का एक डॉगी था, कुत्ता, रिटायर होने के बाद उसको फर्स्ट AC से भेजा गया घर।
और अग्निवीर में मरने वाले नवयुवक को शहीद का दर्जा नहीं। ये चला रहे हैं ये लोग। ये और राशन की बात पे जान लीजिए भाई साहब, 5 किलो राशन देते हैं और हर साल 1000% फी इंक्रीज कर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। ये चाहते क्या है? 5 किलो राशन के पीछे यूनिवर्सिटी की फी रोज बढ़ रही है। डंका बज रहा है विश्व में, भारत को कोई नहीं जानता था, मोदी आए। डंका तो बज ही रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, नवयुवक परेशान है, अग्निवीर देना, इसका तो डंका है ही। वो सही कह रहे हैं, डंका तो बज ही रहा है। 400 पार कर रहे हैं। 400 पार नहीं, इस बार जो स्थिति हो जाएगी ना कि अब हिमालय ही जाना है। कल परसों कहे हैं कि मैं तपस्या करूंगा, अब परमानेंट तपस्या करना है। और भिक्षा पहले तो नहीं मांगे थे, अब इस देश का नवयुवक जरूर मजबूर कर देगा भिक्षा मांगने पे। मैं आपको बता दूं, देखिए 3 चीज, मैं यहाँ जितने भी लोग हैं 3 चीज सबको बताना चाह रहा हूँ। 3 चीज पॉसिबल नहीं है, कोई अपने पर न ले। चींटी को लिपस्टिक लगाना, ठीक है, और हाथी को गोद में बैठाना, और मोदी भक्त को समझाना। मैं एक चीज कहूंगा, हाँ, विश्वविद्यालय का देखिए, यह सरकार एकदम से जो है लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है। इसका पैटर्न आप बीएचयू में देख सकते हैं। बीएचयू में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जो निर्णय लेती थी कई सारे समितियों को, जो रिपोर्ट बनते थे, जो भी योजनाएं बीएचयू की होती थी। जब से यह बीसी आया है, आज 2.5 साल हो गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बनी है। यानी इनको यह घमंड है कि हम अमित शाह के कोटे से आए हैं, हम जो बोल दिए हैं ना तो ब्रह्मा हो गया है। लेकिन यह एकदम बिल्कुल यह सर्वनाश। बनारस अब की बार मोदी जी को क्या सबक सिखाएगा? मोदी जी देखिए टाटा बाय बाय हो जाएंगे, क्योंकि युवा बहुत नाराज है। अब मैं एक चीज बात खत्म करूंगा। मोदी जी कहे कि जब मेरी माँ थी तो मैं समझता था बायोलॉजिकल हूँ। इसका मतलब मोदी जी जब अपने माँ का सम्मान नहीं कर सकते हो, देश के नागरिकों का क्या सम्मान कर रहे हैं? भी नहीं सम्मान करेंगे, वो सत्ता के भूखे। देखिए उन्होंने ना, उन्हें वोट जानते हैं किस लिए मांग रहे हैं? सिंदूर मिटा देंगे, पानी खत्म कर देंगे। मतलब वो उनका अगर सही से कोई एजुकेटेड पर्सन सुने ना लेक्चर तो ना पसंद करेगा। क्या ही बात करते हो भगवान का, ये बात करेंगे वो बात करेंगे। मतलब ये नहीं कहते हैं कि हमने ये दिया, हमने ये बनवाया। ये ना सबसे बड़ा फायदा क्या उठा रहे हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी लोग का ये फायदा उठा रहे हैं। वो नेता देशभक्त थे। आप लास्ट में बोल सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 में आने से पहले उन्होंने बोला था पब्लिक में आके कि भाई मैं आप लोगों का नौकर हूँ। 19 में आए तो बोले कि मैं चौकीदार हूँ, और 24 में आया तो बोल रहे हैं कि मैं तो अवतार हूँ। अब समझ लीजिए कि 10 साल के इस रेंज में वो पब्लिक को क्या से क्या समझ लिए हैं कि पहले नौकर बताते बताते अब अवतार बताने, मतलब इतना मूर्ख समझ लिए हैं कि लोग उनको भगवान मान। मूर्ख तो है वो तो सर, मैं नहीं हूँ, बात करें जनता की। सर पब्लिक को कहते हैं नारेबाजी करते हैं। आज कैंपस के अंदर सर ऐसे नारेबाजी लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एकेडमी के अंदर कहीं भी वो कहते हैं मैं कर देता हूँ, लास्ट इस बात से कहता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता हैं लालू जी, एक बार कहे थे कि लगल जुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला। तो बनारस की जनता इनको ऐसा धक्का देने वाली है कि जिस तरह से गुजरातियों को बैठाए हैं बनारस में और यूनिवर्सिटी में, इस सारे गुजरातियों के साथ एक झोला में लपटा के गुजरात पहुंच जाएंगे। ये तो गांधी जी पे इन्होंने कहा है कि गांधी जी को जब से फिल्म बनी तो जलने लगे। इनकी पार्टी में एक कार्यकर्ता है, नेता है, जो कहते हैं हमें आज़ादी 2014 में मिली। तो ऐसे सब नेताओं को क्या कहा जाए कि जब 2014 में लोग आज़ादी मिली, और कहते हैं कि युवाओं में हमारा डंका बज रहा है, बीजेपी में युवाओं में बीजेपी की लहर है, शोर है। तो ये वही युवा हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप इनकी तानाशाही आप इस प्रकार से देखते हैं कि बीसी ने जो अपने सलाहकार 12 बनाए हैं, उनमें से 7 गुजराती हैं और एडॉक पे है विश्वविद्यालय के सारे। हम उस लोकतंत्र की मांग करते हैं जो लोकतंत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय था, जो लोकतंत्र नेहरू जी के समय था। हम इस तानाशाही की मांग नहीं करते हैं। धन्यवाद। तो ये देखिए बीएचयू में आया था और एकदम बिन बुलाए लोग थे, तमाम युवा आए। शुरुआत मैंने 8-10 लोगों के साथ की थी, करीब 40, 50, 60 लोग इकट्ठा हो गए। सभी युवा थे, बीएचयू के पढ़ने वाले हैं, और यहाँ से मोदी जी सांसद हैं। तो मोदी जी जहाँ से सांसद हैं, उस क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू, अगर उस यूनिवर्सिटी का युवा मोदी जी से इतना नाराज है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश के युवा मोदी जी से कितना नाराज होंगे। वो अलग बात है, फिर भी वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये युवा बता देंगे कि 400 पार हो रहा है या 40 पार है ना, 40 पार है। तो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं की राय आपने सुनी, युवा कितना नाराज है आप अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। इस वीडियो पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप युवा हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर
क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका